शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। कल तो हमने देखा कि काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 177 अंक ऊपर था, बैंक निफ्टी में 470 अंकों की तेजी देखने को मिली, तो काफी अच्छी शुरुआत थी और 19,700 के लेवल्स के पास बाजार यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आया। अब आज भी जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो भी काफी अच्छे हैं। अगर एशियन मार्केट को देखें तो सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग 285 अंक ऊपर है, कोरिया के बाजार भी करीब 2% ऊपर, गिफ्ट निफ्टी से भी काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और 19,790 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। 19,800 के लेवल को यहाँ पर टच करने की कोशिश कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। इसके अलावा चीन के बाजार भी देखेंगे तो वो भी हरे निशान में है। तो सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहे हैं। और बाकी संकेत कैसे इस वक्त दिख रहे हैं अन्य बाजारों से, अमेरिकी बाजार और यूके बाजार में किस तरह का कारोबार रहा और इसके अलावा बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था, एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत तो काफी अच्छी दिख रही है, अन्य ग्लोबल संकेत भी क्या ऐसे ही हैं, बेहतर दिखाई दे रहे हैं आज के लिए? बिल्कुल सही बात है पूजा, आज भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कल अमेरिकी बाजार बॉन्ड मार्केट मंडे को अमेरिकी बाजारों में बंद थे, ट्यूसडे को वहां से अच्छे संकेत मिले, बॉन्ड डील में नरमी आई और उससे बाजारों को सपोर्ट मिला, अच्छी तेजी दिखी। लोअर लेवल से देखेंगे तो रिकवरी और भी ज्यादा थी, तो उस हिसाब से ठीक ठाक तेजी थी। क्लोजिंग भी आधे % से ज्यादा के साथ यहां पर हुई है। और साथ ही अगर अन्य संकेतों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में कुछ अहम डेटा आने वाले हैं। आज सितंबर महीने के पीपीआई आंकड़े आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे और कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर आएंगे, जिस पर बाजार की नजर रहेगी कि महंगाई की दिशा किस तरह से रहती है। और साथ ही फेड मिनट्स की जो पिछली बैठक थी, उस बैठक के मिनट्स भी आज जारी किए जाएंगे, सितंबर की बैठक के। वहां से यह संकेत मिलेगा कि आगे क्या सोच रहा है फेड, से क्या संकेत मिल रहा है वो पता चल जाएगा। हालांकि अगली बैठक नवंबर में है, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रहने की संभावना अब 90% ट्रेडर्स को लग रही है, तो ये एक अच्छे संकेत यहां पर दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड जहां पर नरमी दिखी, बाजार को इससे सपोर्ट मिला, ऊपर गया। दो ही चीजें पूजा बाजार इस समय देख रहा है, एक रिस्क सेंटिमेंट क्या है इजरायल हमास युद्ध की वजह से, तो गोल्डमैन सैक्स और बड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां उनको लग रहा है कि बाजार पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, उससे सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा फैक्टर है जो बॉन्ड डील में नरमी है, क्योंकि बॉन्ड डील में बाकी चीजें प्राइस इन हो रही है, चाहे वो महंगाई के फैक्टर्स हो, फेड का रुख हो, तो वो वहां पर नरमी आ रही, तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। और फेड के कई सारे ऐसे अधिकारी हैं वो कह भी चुके हैं अगर बॉन्ड डील ऊपर की तरफ है तो ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक नंबर तो अच्छे आ ही रहे हैं, तो दोनों तरफ से सपोर्ट अमेरिकी बाजारों को मिल रहा है। यूरोप के बाजार काफी अच्छी तेजी से बंद हुए। क्लोजिंग अगर ओपनिंग लेवल से देखें तो शानदार रिकवरी, शार्प रिकवरी दिखी और करीब करीब 2% की तेजी वहां के मेजर इंडेक्स में देखने को मिली। स्टॉक 600 जो एक ब्रॉडर इंडेक्स है, वहां पर 2% की रैली देखने को मिली है। और ऐसे शेयर चले जो इजरायल और हमास युद्ध की वजह से दबाव में दिख सकते थे, क्योंकि एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उसके बाद भी ट्रैवल शेयरों में 3 से 4% तक की तेजी यूरोप के बाजारों में देखने को मिली, तो ये अच्छे संकेत आज के लिए दिख रहे हैं। बाकी एशियाई बाजारों की जैसे आपने बात कही कि अच्छी शुरुआत हुई है, ज्यादातर इंडेक्स ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कच्चा तेल अब स्थिरता दिखा रहा है, $88 के नीचे ब्रेंट क्रूड आ गया है। गोल्ड में जो पैसा सेफ हेवन के तौर पर आ रहा था, वहां पर भी अब स्थिरता दिख रही है। सुस्ती के साथ कारोबार कॉमेक्स गोल्ड पर हो रहा है। 1875 का लेवल कल भी हमने देखा था, उसी लेवल के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। तो जो रिस्क सेंटीमेंट के हिसाब से बाजार आज फिर से बेहतर दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी तेजी है, उम्मीद की जा रही है कि शुरुआत अच्छी होगी। दिन के दौरान देखते हैं क्या होता है पूजा। ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 2-3 चीजें हैं। पहला तो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसकी आफ्टर मैथ जब सबने देखी तो तमाम एनालिस्ट का यही कहना है कि इसका असर बहुत लंबे समय के लिए बाजार पर नहीं पड़ेगा और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। और दूसरी, नवंबर में ब्याज दरों में अभी फिलहाल बढ़त की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई है और डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार इस वक्त तेज़ी के मूड में है। हालांकि जो भी कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं और वहां से थोड़े कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एफआईज लगातार बेच के चल रहे हैं बाजार में और अभी तक
ये सबसे लंबा दौर था बिकवाली का। करीब 15 दिनों से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। कल भी 1,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा था एफआईआईज की तरफ से। डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वहां से सपोर्ट है। 19,060 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 303 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 3,627 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं इस बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े हैं और कैश मार्केट में बिकवाली अभी भी बनी हुई है। माफ कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केआर चौकसी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जारी है। इन तमाम जो अभी डेटा आ रहे हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं? कल की जो मजबूती है वो क्या आज भी जारी रह सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, जैसे आपने बताया एफआई की कंटिन्यूअस बिकवाली है, वो एक चिंता का कारण जरूर है। मुनाफा वसूली हो सकती है, उनका ईयर क्रिसमस रहता है, शायद अभी वो बेच रहे प्रॉफिट बुकिंग और ऊपर के भाव में आ जाए लेने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक जबरदस्त बाइंग है, कंप्लीट सपोर्ट है, तो मार्केट स्टेबल है। मतलब जहां पे भी एफआई की सेलिंग रुकती है, आई थिंक मार्केट इमीडिएटली इम्प्रूव होने के चांसेस हैं यहाँ पे। और जैसे आपने बताया डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा हल्का सा कूल ऑफ हो रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं, तो ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और सेटअप की अगर आप बात करें तो आउटलुक पॉजिटिव है। निफ्टी ने अगर आप देखेंगे पूजा, तो एक आइलैंड रिवर्सल करके पैटर्न बनाया था, अभी भी वो इंटैक्ट है क्योंकि पूरी तरह से भरा नहीं है। डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम किया है। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे पूजा तो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मतलब सेटअप काफी ठीक ठाक है। हाँ, यस, विक्स अपनी 11.5 है, इतनी चिंता का कारण नहीं है जब तक 14 क्रॉस नहीं करता, सो सेटअप इज गुड। बैंक निफ्टी भी थोड़ा संभल गया है, एक्चुअली इतना घटना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो सेटअप प्रॉमिसिंग है। सिर्फ ये 2-3 दिन पहले के जो बॉटम है वो होल्ड करे, तो आई थिंक यहाँ से इट इज पॉसिबल दैट स्लोली एंड स्टेडली मार्केट यहाँ से इम्प्रूव होता है। देखिए पूजा, बिल्कुल, तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है। अभी फिलहाल मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हेमंत, तो ऐसे में किन शेयरों पर ट्रेड करें? पहला स्टॉक पूजा है जो अच्छा लग रहा है चार्ट पे, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ओवरसोल्ड है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इंट्राडे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हर एक टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स क्रॉस और बाई दे रहे हैं, तो एक 5 हफ्तों की गिरावट है, यहाँ से बाउंस दिख रहा है चार्ट्स पे, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे बाई रहेगा 770, ये इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। 770 की एंट्री, 764 का स्टॉप लॉस और 782 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी इंट्राडे बाई कॉल ही रहेगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है पूरा। टाटा केमिकल्स पे बाई कॉल है, यहाँ पे 6 हफ्तों की गिरावट है। 55 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। वंस अगेन 1 घंटे 2 घंटे पे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे, एक बाउंस की उम्मीद है। टाटा केमिकल्स 1015 1015 के आसपास की एंट्री, 1007 का स्टॉप लॉस और 1031 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ओके, थैंक यू हेमंत आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एनालिसिस करने के लिए। तो दोनों स्टॉक में भी तेजी करने की राय हेमंत की तरफ से। आगे कुछ और भी आइडियाज आपके सामने रखेंगे।